गाइस, वेलकम टू विलोगर फिजियो 13। आज का हमारा टॉपिक है रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिसीज। तो इस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे कि दोनों की डेफिनेशन क्या है, इंसिडेंस क्या है, कॉजेज क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है और इन्वेस्टिगेशंस क्या है और फाइनली इनका मैनेजमेंट क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। रूमेटिक फीवर है क्या? ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जो कि स्ट्रिप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। और किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है? हार्ट को अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है, सीएनएस सिस्टम को अफेक्ट करता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। रूमेटिक हार्ट डिसीज जो है वो क्रोनिक कंडीशन है रूमेटिक फीवर की। रूमेटिक फीवर जो है वो क्रोनिक कंडीशन में पूरे हार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है, मतलब कि उसकी सारी लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन को हम रूमेटिक हार्ट डिसीज बोलते हैं। मतलब रूमेटिक फीवर को क्रोनिक कंडीशन में हम रूमेटिक हार्ट डिसीज बोलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका इंसिडेंस क्या है और एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी का मतलब है कॉजेज क्या है। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर होता है जो मेजरली 5 to 15 ईयर्स की एज में होता है। और ये पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में होता है, जैसे कि हाइजीन वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, कोई लोअर बैकग्राउंड से है, स्लम एरिया में कोई रहता है, या जहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है। पुअर हाइजीन और सैनिटेशन की वजह से होता है, या इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट में होता है। कोई भी पर्सन अगर इम्यूनो डेफिशिएंट है, मतलब कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है या डिफेक्टिव है, या और भी किसी रीज़न की वजह से जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो लैग्ड है, उसके अंदर होता है। और दूसरा सबसे मेजर कोज इसका क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किससे होगा? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया कौन सा होगा? स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्पेसिफिकली ग्रुप ए बैक्टीरिया जो है वो रूमेटिक हार्ट डिसीज में प्रेजेंट होता है। बाकी नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस क्या है? चिल्ड्रन के अंदर स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ। स्ट्रिप्टोकोकल बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर आया थ्रू वेरियस मोड्स, इंजेक्शन की वजह से आ गया या इनहेलेशन की वजह से आ गया। अब उसकी वजह से क्या होता है कि सोर थ्रोट डेवलप होती है। सोर थ्रोट डेवलप होने के बाद 2-3 हफ्तों में या 2-3 हफ्तों के बाद एंटीबॉडीज बननी शुरू हुई बॉडी के अंदर। अब जो एंटीबॉडीज बनी वो डिफेक्टिव थी, उसने अपने ही सेल को, बॉडी के टिश्यू को रिकॉग्नाइज वो नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। मतलब कि एंटीबॉडीज ने अपने ही टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर दिया जो बॉडी के हैं। डैमेज किया उसने हार्ट को, जॉइंट्स को, स्किन को, सीएनएस को और सबक्यूटेनियस टिश्यू को, जिसकी वजह से क्या हुआ? इन सब टिश्यूज के अंदर डीजनरेशन हुई। डीजनरेशन होने के बाद इन टिश्यूज की इधर बनने शुरू हुए ग्रैनुलोमा टिश्यू फॉर्मेशन। ग्रैनुलोमा टिश्यू बनना शुरू हुआ, जिसके बाद रिपेयर हुई। रिपेयर होना कैसे शुरू हुआ? फाइब्रोसिस के थ्रू। अब जो ये सब हुआ, ये साइकिल हुई, इसके बाद इस साइकिल ने क्या प्रोड्यूस किया? पेन प्रोड्यूस किया और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करी। इसके बाद इसने शो किया कि कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन्स शो की। नाउ वी विल डिस्कस कार्डियक लीजन्स क्या है। ये मैंने नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने वॉल्स बनाए हैं और ये आउटर लेयर भी बनाई है हार्ट की, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं: एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। जो एपिकार्डियम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, मायोकार्डियम जो होती है वो मिडल लेयर होती है और एंडोकार्डियम जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। तो ये वॉल्स कौन कौन से हैं? ये फर्स्ट जो राइट आर्टेरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच है, ये है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल। और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच है, ये है हमारा पल्मनरी वॉल। और ये जो लेफ्ट आर्टेरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वॉल्व है वो है मिट्रल वॉल। और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के बीच वॉल्व है वो है अयोर्टिक वॉल। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कार्डियक लीजन्स की? जो वॉल्व्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसको हम वॉल्वलाइटिस बोलते हैं, वॉल्वुलाइटिस बोलते हैं। और जो पेरिकार्डियम है हमारी ये लेयर, वो क्रोनिक स्टेजेस में इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसको हम पेनकार्डाइटिस बोलते हैं। और अगर एक्यूट स्टेजेस में है तो वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होनी शुरू होएगी लेयर, तो उसे हम सिंगली भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एपिकार्डाइटिस। और जो है हम एक और क्लिनिकल फीचर इसमें देखते हैं, वो क्या होता है? एश ऑफ बॉडीज। जो नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में, पेरिकार्डियम में और इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, इनको बोलते हैं एश ऑफ बॉडीज। एश ऑफ बॉडीज या एश ऑफ नोड्यूल्स। नाउ वी विल डिस्कस एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन्स क्या होंगी। पहले तो जॉइंट्स में देखते हैं। जॉइंट्स में क्या होगा? अर्थराइटिस होगा, मतलब काफ़ी सारे जॉइंट्स में अर्थराइटिस होगा, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीअर्थराइटिस। सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर क्या होगा? नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स।
और सीएनएस में क्या होगा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी सीएनएस की, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया। और स्किन में क्या होगा कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा, जो बाहर से तो रिंग जो बनी हुई है वो रेड है लेकिन अंदर से नॉर्मल होएगी, जिसको हम बोलेंगे एरिथमा मार्जिनेटम। और आर्टरीज जो है हमारी बॉडी की, वेसल्स जो ब्लड आर्टरीज हैं, वो उनकी होने लग जाएगी इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से उनको क्या बोलेंगे, रूमेटिक आर्टराइटिस। उसके बाद जो है इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स होने लगेगी बॉडी की या लिम्स की, एक्सट्रीमिटीज की, हमारे ट्रंक की, उसे हम बोलेंगे कोरिया माइनर। और जो लंग्स में है वो क्या होगा कि निमोनिया हो जाएगा, जिसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसको हम बोलेंगे निमोनाइटिस। और प्लूरल लेयर जो होती है लंग्स की, उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको बोलेंगे। नाउ वी विल डिस्कस कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बाय जोन्स क्राइटेरिया, जो होगा मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या आएगा, पेनकार्डाइटिस, पॉलीअर्थराइटिस, कोरिया, एरिथमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल्स एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। माइनर क्राइटेरिया में क्या आएगा कि फीवर होगा, एंथ्रेल्जिया, एंथ्रेल्जिया मतलब जॉइंट पेन होगा, रेज्ड ईएसआर, ईएसआर क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। हिस्ट्री प्रेजेंट होगी स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन की प्रीवियस, ठीक है। ये इसके आ जाएंगे क्लिनिकल फीचर्स। और चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, डिस्निया हो सकता है, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, चेस्ट में पेन हो सकता है, या वॉल्स की रीगर्जिटेशन हो सकती है, और एंड में कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गया क्लिनिकल। नाउ वी विल डिस्कस कि इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लीट ब्लड पिक्चर हम लेंगे, जिसमें हमारा ईएसआर रेज दिखाएगा या लिम्फोसाइट्स जो है वो इंक्रीज हो रखे होंगे। लैब टेस्ट करवाएंगे स्ट्रिप्टोकोकस के लिए, हार्ट की एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं शॉक बॉडीज को देखने के लिए, या वॉल्व्स को देखने के लिए, पेरिकार्डियम को देखने के लिए ईसीजी करवा सकते हैं, ताकि हम मर्मर्स या हार्ट की साउंड्स को डिटेक्ट कर सकें। अब मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में क्या होगा, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को होने से रोक सकते हैं थ्रू गुड हाइजीन, प्रॉपर डाइट। इसका एज सच कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो हमारी रिलेट करती है सारी क्लिनिकल फीचर से। मतलब कि हम जितने भी क्लिनिकल फीचर्स आएंगे उनको हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे थ्रू वेरियस मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, जैसे सोर थ्रोट में बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक, सप्रेसिव थेरेपी थ्रू वेरियस ड्रग्स। तो यही इसका बेसिक मैनेजमेंट है। Thank you guys for watching the video. Please like, share and subscribe my channel.